बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात करते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम ने कत्ल से पहले मकतूला को ज्यादती का निशाना बनाया। फिंगरप्रिंट्स और डीएनए भी मैच कर गया। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, फॉरेंसिक रिपोर्ट में मजीद क्या तफसीलात सामने आई? जी रमीज़, चार चीज़ें थी जो पंजाब फोरेंसिक एजेंसी ने बतानी थी। इस्लामाबाद पुलिस ने जो उन्हें चार चीज़ें पूछी थी, उसमें सबसे पहले ये था कि क्या कत्ल से पहले कुछ ज़्यादती हुई है, तशद्दुद हुआ है। तो वो बिल्कुल दोनों चीज़ें फोरेंसिक रिपोर्ट में साबित हुई हैं। और कत्ल से पहले मकतूला नूर मुकद्दम को मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़िर ने तशद्दुद भी किया और जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाया। और जो छाती है वहाँ पर बदतरीन तशद्दुद का कहा गया है कि वहाँ निशानात मिले हैं। और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो अहम तरीन है वो है डीएनए मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़िर का। वो दो जगह से उसका मैच किया है। एक तो जो अब आला कत्ल या जो मकतूला के साथ उनके कपड़ों से या उनसे जो मिला है वो डीएनए, दूसरा जो रेप किया है मुल्ज़म ने वो ही वहाँ से भी इसी अकेले मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़िर का ही डीएनए वहाँ पर भी मिला है। तीसरी चीज़ अहम थी वो फिंगरप्रिंट्स, जो चाकू इस्तेमाल हुआ कत्ल के लिए वहाँ पर भी फिंगरप्रिंट्स मैच किए मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़िर के। एक ही जो शख्स है वहाँ उसके फिंगरप्रिंट्स हैं और डीएनए भी मुल्ज़म का ही है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बतानी थी वो थी कि जो वीडियोस सीसीटीवी वीडियोस दी गई थी वो देखना था कि क्या ये जो नज़र आ रहे हैं ये वही हैं। तो वो बिल्कुल जो फुटेज में नज़र आ रहा है वो ज़ाहिर जाफ़र ही है और दूसरा नूर मुकद्दम भी उसमें नज़र आ रही है, जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं। इसके अलावा जो मुल्ज़म ने तशद्दुद के अलावा जो है वो रेप का जो बात की है, ये इससे पहले किसी भी रिपोर्ट में, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये कहीं भी ये पहले नहीं चीज़ थी। ये एक बड़ा इंकशाफ है, फोरेंसिक रिपोर्ट में आया है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये भी बताना था, चौथी अहम बात, के कब किया गया। तो ये भी उन्होंने बताया है कि कत्ल से 12 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो यानी पोस्टमार्टम किया गया, फिर रिपोर्ट बनी। और चार चीज़ें, ये चारों चीज़ें इस्लामाबाद पुलिस को फोरेंसिक एजेंसी की जानिब से भेज दी गई हैं। उन्हें हो सकता है अभी कुछ ही देर में मिल जाएं या शाम तक मिल जाएं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि तीन चीज़ें बड़ी, एक तो बिल्कुल मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र ही है जिसके फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं चाकू पर और जिसके दो जगह पे डीएनए भी मैच कर गए हैं, और उसने रेप भी किया बदकिस्मत मकतूला नूर मुकद्दम से, और शदीद तशद्दुद किया कि छाती जो है, जो रिपोर्ट में लिखा है कि मकतूला की छाती पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात मिले हैं। और जो चीज़ें समझ आ रही थी इससे पहले वो अब फोरेंसिक में बिल्कुल साबित हो गई हैं। और एक ही बंदा है और वो मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र ही है जिसके फिंगरप्रिंट्स भी हैं, डीएनए भी उसी का है और वीडियो में भी वही नज़र आ रहा है और साथ नूर मुकद्दम भी हैं। इसलिए अब कोई शक नहीं रहता इस रिपोर्ट के बाद, जो कि भेज दी गई है इस्लामाबाद पुलिस को। और अब उनको तफ्तीश में मज़ीद जो है वो क्लैरिटी आएगी, आसानी मिलेगी। एक चीज़ और है, वो जो 2 दिन बाद बताएंगे, वो काज ऑफ डेथ है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता दी गई है। आलमोस्ट वही यहाँ पर भी बताई जाएगी, लेकिन असल चीज़ बतानी थी कि क्या ठीक है। नईम अशरफ भट्ट हमें तफसीली तौर पर आगाह कर रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है और इसमें ये खौफनाक इंकशाफ भी अब सामने आ गया है कि मुल्ज़िम ने कत्ल से पहले मकतूला को ज़्यादती का निशाना बनाया। फिंगरप्रिंट्स और डीएनए भी मुल्ज़िम से मैच कर गए। तो अहम ये पेशरफ्त है जिसके हवाले से नईम अशरफ भट्ट आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। क्या नई चाल चले, कैसे हुकूमत गिराएं, तफसील जानिए थोड़ी देर बाद। कोयटा के इलाके नवाकली जरगुनाबाद में 7 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती, पुलिस ने पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। मुजीब, बताइएगा अब तक क्या बताना है पुलिस का? जी बिल्कुल, ये कोयटा का इलाका नवाकली जरगुनाबाद है जहां 7 साल मासूम बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। अहले खाना की निशानदेही पर जो है पुलिस ने 40 साल जो हमसाया है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम के घर से शवायद मौसूल हुए, हम जो पुलिस सर्जन है उसने भी जो है वो बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की तस्दीक
कर दी है। साथ ही मजीद टेस्ट सैंपल भी मौसूल हो गए हैं जो लाहौर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवा दिए जाएंगे। ताहम अब इब्तदाई तौर पर यह हुआ कि पुलिस सर्जन का ये मौक़िफ़ है कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद और ज़्यादती के निशानात मौजूद है। ताहम जो 40 साला मुल्ज़िम है वो पुलिस की हिरासत में है, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। जी, अपडेट्स के शुक्रिया मुजीबुल्लाह। पंजाब में रवा साल अब तक ज्यादती के 34,000 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई पुलिस रिपोर्ट में ये खौफनाक इंकशाफात सामने आए। अदालत ने एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद न होने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कहा सिस्टम में इस्लाहात की जरूरत है, तहकीकात कम अज कम ग्रेड 17 का ऑफिसर करे, JIT बनाकर खातून अफसर को भी शामिल किया जाए। अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में ज्यादती के मुल्जिम की जमानत पर समाअत, अदालत ने अहम हदायत जारी कर दी। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने समाअत की। पुलिस की जानिब से पंजाब में ज्यादती के केसेस का रिकॉर्ड पेश किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2021 के पहले 7 माह में मजमूई तौर पर 34,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने कहा कि ज्यादती के केसेस में मुतासरा खातून के लिए बहुत ही खौफनाक लम्हात होते हैं। बदकिस्मती से खातून को जिल्लत, कमजोर इंसाफ की फराहमी, जिंदगी के खतरात और समाजी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसे केसेस में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात की जरूरत है। फाजिल जज ने हदायत की कि ज्यादती केसेस में ग्रेड 17 से कम के ऑफिसर से तहकीकात नहीं करानी चाहिए। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन शेड्यूल के तहत JIT बनाई जाए, जिसमें एक SP इन्वेस्टिगेशन, एक DSP, एक SHO और एक खातून पुलिस ऑफिसर शामिल हो। इस फैसले का वकला ने खैर मकदम किया है। लैंडमार्क जजमेंट मैं कह सकता हूँ। ऑर्डिनेंस आ चुका था, लेकिन 7 माह पहले उस ऑर्डिनेंस पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई काम नहीं किया। अदालत में पेश की गई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए वसाइल और फंड्स की कमी है। इब्तदाई तौर पर 4 अरब 90 करोड़ रुपए दरकार हैं, जबकि सालाना 85 अरब से ज्यादा रकम इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद कराने के लिए जरूरत है। कैमरामैन हावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल को खून की सप्लाई में मसला है, शुगर का मरज लाहक है और गुर्दे भी सही काम नहीं कर रहे। सफर करना खतरनाक होगा। अरशद अली की रिपोर्ट। नवाज शरीफ के दिल और गुर्दे में मसाइल हैं, शुगर की बीमारी भी लाहक है, सफर नहीं कर सकते। मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने जमा कराई। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कहा गया कि लंदन में नवाज शरीफ का बेहतरीन इलाज हो रहा है, इलाजगाह के करीब रहना जरूरी है, इनके दिल को खून की सप्लाई कम है और इन्हें एहतियात का मशवरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को पार्क्स और रश वाली जगह जाने से रोक रखा है। कोरोना वबा के सबब इनके लिए एहतियात नागजीर करार दी गई है। नवाज शरीफ की 11वीं मरतबा मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करार दिया गया है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। तो हुकूमत को एक बार फिर टफ टाइम देने की तैयारी। अपोजिशन लीडर तवील अरसे बाद इस्लामाबाद में बैठक लगा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में PTM का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज आउट, जबकि शहबाज शरीफ इन हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, तो इजलास कब तक शुरू होगा और क्या मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद मुकम्मल आउट होगी, ये समझा जाए? जी बिल्कुल, एक तवील अरसे बाद PDM की जो जमातें हैं, 8 जमातें जो एक बार फिर सर जोड़कर बैठ रही हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज, मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन, उसके साथ साथ कौमी वतन पार्टी और जमीयत अहले हदीस और दीगर जमातें जो हैं JUIF उसके रहनुमा जो यहाँ पर पहुँच गए और अब से कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान के सरबराही पर यह इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है। आज के इस इजलास में 2 नुकाती हिकमत अमली जो बनाई गई है, जिसमें एक सबसे अहम मामला जो है वो इस वक्त एक्सटर्नल अफेयर यानी जो भी हालात हैं, जिसमें सबसे अहम मामला अफगानिस्तान की इंटरनल सूरत हाल है और उसके साथ साथ सरहदी अबूर और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं बैरूनी दुनिया के साथ, उसका जायज़ा लिया जाएगा अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से। और साथ ही साथ दूसरी हिकमत अमली जो है वो इंटरनल पॉलिसी है, यानी पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं और जो हुकूमत के इक़दाम है, उस हवाले से अपोजिशन क्या लायामल इख्तियार करती है, तो उसी हवाले से जो है वो सर जोड़ कर बैठेंगे। और ये कहा जा रहा है कि चूँकि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आ गए थे, बजट था और उसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर जो तहरीक थी जो कि रुक गई थी, अब दोबारा से उसी स्पीड से जो है ये फैसला किया जाएगा कि उस तहरीक को दोबारा से बढ़ाया जाए। और क्योंकि महंगाई और बेरोज़गारी और जो एक इस वक्त हालात हैं अंदरूनी पाकिस्तान के, उस हवाले से जो है वो तमाम तर सूरत हाल अपोजिशन रहनुमाओं के सामने जो है वो राय आमा जो है वो भी
हमवार करने का फैसला किया गया और साथ ही साथ चूँकि नवाज शरीफ जो है वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शरीक हो रहे हैं और उनकी जानिब से भी सियासी हवाले से जो है वो राय दी जाएगी। तो ये एक बड़ा अहम इजलास बताया जा रहा है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात के ऊपर बहस की जाएगी, साथ ही साथ जो बैरूनी हालात इस वक्त पाकिस्तान के जोग्राफियाई हालात हैं उसको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने पर शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो को निशाने पर ले लिया। बोले पीपी चेयरमैन तो खुद पैदाइश के बाद से अदम एतमाद पर चल रहे हैं, ऑपोजिशन जो चाहे कर ले, इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। वजीर दाखिला का कहना था कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में मकामी सियासत की गुंजाइश नहीं रही, अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मैं अपोजिशन को ये कहना चाहता हूँ, जो दिल करता है वो कर लो, हाथ आसमान पे ले जाओ, पाँव जमीन पे ले आओ, खला में लटको। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा। अपोजिशन को मैं कभी कभी मुफ्त मशवरे देता हूँ, आज भी मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ। पाकिस्तान इंटरनेशनल सियासत यहाँ होने जा रही है, डोमेस्टिक सियासत की यहाँ गुंजाइश नहीं है। बिलावल भुट्टो जिस दिन का पैदा हुआ है वो अदम एतमाद पे चल रहा है। ये तो हमें कह रहे थे जो दिसंबर चला गया, इस दिसंबर को चले जाएंगे। ये बजट में भी इमरान खान को पाएंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो बॉर्डर पे पूरी तरह चाको चौबंद है। बॉर्डर में कोई महाजर नहीं आ रहा जी, कोई महाजर नहीं आ रहा। फर्स्ट क्लास हैं हालात, सब ठीक है। इंडियन और एनडीएस सारे साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान पर मलबा गिरा जाए, पाकिस्तान को दुनिया की नजरों में बदनाम किया जाए। हमने 70-80 हज़ार जाने पहले दी हैं और अब इमरान खान का ये फैसला है कि ना हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना किसी को इस्तेमाल करने दें। पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पैदा करने की साजिश है, दहशतगर्दी के वाक़यात का खतरा है। बुलेटिन में आगे जानिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए 2 नंबरी। तालिबान की मुसलसल पेशकदमी, अफगान सदर अशरफ गनी ने आर्मी चीफ को ओहदे से हटा दिया। शिमाल मशरकी सूबे बदख्शां का दारुल हुकूमत फैजाबाद भी तालिबान के कंट्रोल में आ गया। 1 हफ्ते में 9 दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं। कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं, कोरोना से एक दिन में मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। 4856 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एनसीओसी ने मुहर्रम उल हराम के दौरान एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें पहुंच गईं। अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। कोरोना की चौथी लहर, अमवात और मुस्बत केसेस में एक बार फिर इजाफा। 24 घंटे के दौरान मुल्क में 81 मरीज दम तोड़ गए। सिंध में 40, पंजाब 17, खैबर पख्तूनख्वा में 18 अमवात, आजाद कश्मीर 4, इस्लामाबाद में 1, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में भी 1 शख्स लुकमाए अजल बना। मजमूई अमवात की तादाद 24,085 हो गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क में 4,856 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट, शरह 7.50% रिकॉर्ड। कोरोना ज़्यादा लोगों की तादाद 85,000 से तजावुज कर गई। 4,998 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मुहर्रम उल हराम में वायरस को काबू में रखने के लिए अहम इक़दामात, उलमा की सिफारिशात पर एनसीओसी की तरफ से खुसूसी हिदायत जारी। तमाम मजालिस और जुलूस कोरोना एसओपीज के तहत मुनक्किद किए जाएंगे। मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला, थर्मल स्कैनिंग लाजमी होगी। मजालिस हवादार और खुले कमरों में मुनक्किद की जाएंगी। दूसरी जानिब कोवैक्स के जरिए चीन ने साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें भेज दी। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने चीन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए 2 नंबरी का इंकशाफ, कुछ शहरियों की जानिब से इंदराज के बाद बगैर वैक्सीन लगवाए रफू चक्कर होने के वाकयात भी सामने आए हैं। दानियाल उमर की रिपोर्ट। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई भी नहीं और नादरा के रिकॉर्ड में इंदराज भी हो गया। लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर क्या जुर्म हो रहा है, आप भी देखिए। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हुआ लाजमी तो लाहौर की आवाम ने नया काम ढूंढ लिया। वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर सबसे पहला काम शनाख्ती कार्ड देकर इंदराज कराना होता है। अमला मुतलका शख्स का डेटा नादरा पोर्टल पर दर्ज करके फॉर्म का प्रिंट देता है। मगर ये क्या, जिन्हें इंदराज के बाद वैक्सीनेशन हॉल में जाना चाहिए वो फॉर्म लिए बाहर जा रहे हैं। आपने फॉर्म अंदर से रजिस्टर करवाया अपने आप को? जी रजिस्टर करवाया, भाई ने कहा। समा ने जालसाजी को बेनकाब कर दिया। एक लड़का तो अपना और वालिद का फॉर्म लेकर रफू चक्कर हो रहा था कि गार्ड्स ने धर लिया। ये ने पहले फॉर्म लिया, ये अंदर चक्कर लगा, फिर वॉशरूम गया, वॉशरूम से वापसी अपना फॉर्म निकलवा था। मैंने उसी टाइम फॉर्म रुकवा दिया इसका,
इसकी पॉकेट से फॉर्म निकाला, इसके वालिद साहब का ये है, इसके वालिद साहब स्टम्प फैक्ट्री हैं। पकड़े जाने पर लड़के के बहाने भी निराले थे। घर कॉल की है, उन्होंने नंबर गलत भेज दिया पहले, बाद में वो मैंने फॉर्म निकाल लिया, मुझे नहीं था पता ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है। बाद में मैंने अपना मंगवाया कॉल करके, मेरे पास रिसीव कॉल लॉग्स में कॉल भी पड़े हुए हैं। अमले के मुताबिक अंदर और बाहर जाने के लिए एक ही दरवाजे का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोजाना कई अफराद वैक्सीन लगवाए बगैर ही चले जाते हैं। हम फिर पकड़ के लेके जाते हैं, बगैर उन्हें वैक्सीन लगवाते हैं। कोई गलती से छुपा के बाहर चला जाए उसका तो फिर हमें पता नहीं चलता। पहले मरहले में ही नादरा के पोर्टल पर तमाम डेटा अपलोड होने पर जालसाजों को सर्टिफिकेट मिल जाता है। कितने अफराद को असल में वैक्सीन लगी और कितने धोखा देकर निकल गए, किसी को मालूम नहीं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। अब आपको ये बताएं, कराची की मसरूफ तरीन तिजारती शाहरा II चंद्रीगढ़ रोड पर सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर 20 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। वैन का गार्ड भी मुलव्विस है। पुलिस ने जियो फेंसिंग शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने वैन मस्कीन चौक के करीब छोड़ी और फरार हो गए। सिक्योरिटी कंपनी 9 अगस्त को बैंक में रकम जमा करवाने आई थी। वैन ड्राइवर हुसैन शाह का बाई ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से बताया जा रहा है। सिंध पुलिस ने KP अफसरान के से भी राबता किया है। ड्राइवर के वालिदैन के मुताबिक हुसैन शाह 6 माह से उनके साथ रिहाइश पजीर नहीं था। फैसलाबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। इस हादसे में 5 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। 10 जानवर भी जद में आए। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। तेज रफ्तारी कीमती जानें निगल गई। फैसलाबाद जंग रोड पर जानवरों से भरा डंपर बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया और बिजली के खंभे में जा लगा। हादसे के नतीजे में 5 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 जख्मी हो गए। दोनों आदमी खड़े हैं पानी के लिए। अचानक से जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो उसने आदमी को खींचा, पर नहीं, वो यहाँ से हल ही नहीं आएगा। जूस वाला भाग गया और अचानक ही उसके सर में ऐसे चोट लगी। हादसे में हाई वोल्टेज तारों से करंट लगने के बायस 10 बकरे भी हलाक हो गए। तेज़ रफ्तारी के साथ थे, जो शाहजोर डाले वाला था। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ हिट होने की मेन रीज़न जो है वो यही ओवर स्पीडिंग ही बताई जा रही है। मरने वाले 3 अफराद का ताल्लुक जंग से है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाशें बाई इलाके रवाना कर दी। कैमरामैन जवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। और घर के दरवाजे खोलना महाल, क्योंकि जमीन के पास लटक रहे हैं फेस्को की हाई वोल्टेज तार। फैसलाबाद के इलाके रशीदाबाद के मकीन किस तरह मौत के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। घर की दहलीज से बाहर कदम रखते ही हम पे मौत के साए पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे घरों के बाहर से गुजरती फेस्को की लंबी तारें, ये हमारे लिए बिजली की तारें नहीं बल्कि मौत की लामत बन चुकी हैं। मैं हूं हैदर अली, ये है मेरा इलाका रशीदाबाद, जिसकी हर गली में आपको तारों की यही सूरत हाल देखने को मिलेगी। ना तो हम अपने घरों के दरवाजे खोल सकते हैं, ना ही अपने घरों से बच्चों को बाहर आने दे सकते हैं। आए रोज़ इनसे कोई ना कोई गाड़ी टकरा जाती है। हम गेट खोलते हैं तो गेट तारों को छू जाते हैं, जिनसे आए रोज़ हादसात में इजाफा होता जा रहा है। फेस्को को कई बार दरख्वास्तें दी, इस इलाके के मुतल्लिका MNA को भी कई बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब भी कोई हादसा पेश होता है तो फेस्को एहलकार आते हैं और जुगाड़ लगा के चले जाते हैं। हम वैसे ही खौफ में मुब्तला हैं। हमारे इलाके की सूरत हाल ऐसी भी है कि कई घरों में बिजली के खंभे हैं। कराची के पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत ने विफाक को 2085 तक क्वार्टर्स की लीज दे दी। तहरीक इंसाफ के MPA जमाल सिद्दीकी का कहना है कि विफाक ने 413 मिलियन रुपए अदा करके पाकिस्तान क्वार्टर्स की ज़मीन लीज करवाई है। पाकिस्तान क्वार्टर्स के हवाले से कल गवर्नर हाउस में अहम इजलास होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत पाकिस्तान क्वार्टर्स की ज़मीन पर रिहायशी मंसूबा ज़ेरे गौर है। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत पर तनकीद करने वाली पीपल्स पार्टी गर्दिशी कर्जे की जिम्मेदार निकली। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सारिफीन को बिजली टैरिफ की मद में दी जाने वाली गैर मामूली सब्सिडी गर्दिशी कर्जे में इजाफे की बुनियादी वजह बनी। इससे मुतालिक बात करेंगे वहाब कामरान हमारे साथ हैं। वहाब, आगाह कीजिए। देखिए सिद्रा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सर्कुलर डेट के हवाले से खसूसी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बिजली सारिफीन को
₹3.39 फी यूनिट तक गैर मामूली सब्सिडी दी गई। नेपरा टैरिफ के बरक्स सारिफिन को सब्सिडी देने की वजह से हर साल गर्दिशी कर्जा बढ़ता रहा। मार्च 2008 में ₹5.60 की बजाय ₹4.78 टैरिफ का नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया, जबकि सितंबर 2008 में ₹8.42 की बजाय ₹5.58, जबकि जनवरी 2010 में ₹10.09 की बजाय ₹6.67 फी यूनिट का नोटिफिकेशन जारी किया हुकूमत ने, और इसी वजह से सर्कुलर डेट में इजाफा होता रहा। जबकि ये भी बताया गया है कि नून लीगी दौर में भी गर्दिशी कर्जा 544 अरब से बढ़कर 1160 अरब रुपए तक जा पहुंचा। जी वहाब कामरान, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। नैब ने 2011-12 के दौरान महकमा खजाना में होने वाली भर्तियों की तफ्तीश फिर शुरू कर दी है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मंसूर मुगैरी से। मंसूर, बताइएगा। रमीज साहब, मुराद अली शाह के खिलाफ एक रेफरेंस दायर होने के बाद 5-6 इंक्वायरियाँ ज़ेर तरतीब है। उसके अलावा हाल ही में महकमा खजाना में जो भर्तियाँ हुई थी उसके बारे में नैब ने तफ्तीश शुरू कर दी है। नैब की जानिब से 2011-12 में जो अफसरान तैनात थे उनको लेटर लिखे गए हैं कि हमें तफसीलात बताएं कि 400 अफराद जो भर्ती किए गए उनके जो हैं डिटेल हमें दे दें। जो नेब के हमारे ज़राए उनका कहना है कि 400 अफराद में 70% तो उस तरह जिला जामशोरा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनको बराह रास्त मुराद अली शाह की सिफारिश पर भर्ती किया गया। मुराद अली शाह उस वक्त मशीर खजाना थे और उन्होंने 400 अफराद में ज़्यादातर जो अपने मनपसंद लोग थे उनको महकमा खजाना के मुख्तलिफ सेक्शन में भर्ती करा दिया था। तो नेब की जानिब से अब बयान तलब किया गया है जिसमें कुछ अफसरान जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड करा लिया है, जबकि कुछ ने कहा है कि हमारे कोविड को फेस करें, कोरोना के बाद जैसे इनकी रिजल्ट ठीक आएगी तो हम पेश होगी। ठीक है, तो ये मुश्किलात हैं वज़ीर आला सिंध के लिए। अब अपडेट्स के लिए शुक्रिया मंसूर। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।